हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में जाके देखा आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज के बारे में, बहुत डिटेल में एग्जांपल्स, डेफिनेशन, इवन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को भी डिफाइन किया, ठीक है ना, और उसका एग्जाम्पल भी हमने किया। तो अभी तक जो चार्ट है जो हमने सीखा, मैंने सोचा एक चार्ट बना दूं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। जनरली ये रिप्रेजेंट ऐसे आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, और इस एफ जेड की अगर कोई सिंगुलरिटी है जेड जीरो, ठीक है ना, तो ये जो सिंगुलरिटी है जेड जीरो, इसके दो टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या फिर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, जो मेजर दो टाइप्स हैं। फिर अब इस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के फ्रेंड्स फर्दर थ्री टाइप्स होते हैं, और यही मैंने बोला था ना कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के जो थ्री टाइप्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के थ्री टाइप्स? पोल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी और इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, पोल, रिमूवेबल और इसेंशियल सिंगुलरिटीज। कुछ बुक्स में देखेंगे इसको सिंपली रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोल देते हैं या रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलते हैं। उसी तरीके से इसको इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्यों? क्योंकि ये सब के सब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के टाइप्स हैं। एनीवेज, हम जब भी बोलेंगे शॉर्ट में ही बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी, पोल्स, बट ये तीनों टाइप्स है क्या? आइसोलेटेड। मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हुई, ठीक है ना, तभी उसके फर्दर ये थ्री टाइप्स है। अब ये पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होगा? सिंपल सा डिफिनीशन है कि ये सिंगुलर पॉइंट तो है, तो इसका एक डिलीटेड नेबरहुड मिल जाए, ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट को हटा दें तो इस डिलीटेड नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाए? एनालिटिक हो जाए। ये डिफिनीशन था, एग्जांपल के थ्रू हमने सीखा। तो अब चलिए आप बोलेंगे ना कि पोल या रिमूवेबल सिंगुलरिटी या इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका, अब यहां पे जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आपको, जब मैं लॉरेंट सीरीज पढ़ा रहा था या लॉरेंट थ्योरम, तो मैंने बोला कि ये इसका यूज बहुत होगा आगे सिंगुलरिटीज का जो टाइप्स है उसको डिफाइन करने में। तो अब यहाँ पे यूज होगा, पोल हो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो, इसके टाइप्स डिफाइन करने में, ठीक है। तो वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले पोल, लेकिन यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको जानना हमें जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरा ये Z0 जो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है ना, तो मैं ये जो डिस्क बन रहा है ना, क्या डिलीटेड नेबरहुड, ये भी एक डिस्क है, ये भी एनुलस रीजन की तरह काम करेगा। तो यहां पे मैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, याद करिए लॉरेंट थ्योरम, तो इस फंक्शन को मैं Z0 के अबाउट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकता हूं इस फंक्शन का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए वही मैं लिख रहा हूं। सो इफ Z0 is isolated सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट भी बोल सकता हूं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, देन बाय डेफिनेशन fz जो फंक्शन है ना, fz, मैं मान के चल रहा हूं कि इस फंक्शन का ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, देन द फंक्शन fz इज एनालिटिक throughout the deleted neighborhood, ये इसमें होगा z माइनस Z0 लेस देन इप्सिलॉन, ये डिलीटेड नेबरहुड है, ठीक है ना। सो अब ये डिलीटेड नेबरहुड है, इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये डिस्क है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है ना,
मैं पूरा खींच देता हूं ऐसे, और ये मेरा पॉइंट है Z0। डिलीटेड नेबरहुड है मतलब इस Z0 को मैंने क्या किया, हटा दिया। Z0 को हटा देंगे ना, अगर ये मेरा देखिए अब ये पूरा येलो होगा, याद करिए, मैं उसको बार बार नहीं करूंगा, ये सारे पॉइंट्स अंदर वाले आएंगे बाउंड्री को छोड़ के। अब डिलीटेड नेबरहुड है तो Z0 को भी हम क्या करते हैं, पंक्चर कर देते हैं। पंक्चर करते हैं मतलब इसको मैंने देखिए ब्लैक कर दिया ऐसे, ठीक है ना। तो अब जब पंक्चर कर दिया तो इसी को दूसरे तरीके से मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा वो जो पंक्चर एक होल दिख रहा था ना, अब इसको जो है इस होल को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इस होल को बड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है ना। उसी को पंक्चर है तो छोटा सा था ना, उसको ये पॉइंट था ऐसे, होल Z0 को हटा रहे थे। अब मैंने क्या किया, उस होल को थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो मेरा ये रीजन आएगा ना, देखिए ये वाला रीजन, याद करिए लॉरेंस सीरीज वाला ना, ये रीजन, इसमें जो है इस फंक्शन का लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये होल जो किया था ना, अब ये छोटा सा था, उसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्लीज बोलिएगा। अब इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, Z0 को हटा रहे हैं, इसको जूम किया है मैंने, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना, बस एक पॉइंट गायब है, और ये मेरी पूरी रेडियस इप्सिलॉन है, ठीक है ना, ये मेरी इप्सिलॉन है। तो इसी को मैं ये देखिए, इसी को मैं ये लिख रहा हूं, बस इस पॉइंट को हटा रहे हैं तो थोड़ा सा जूम करके बड़ा दिखा दिया आपको, ताकि आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन से लिख सके, लिख सके या उसको लिंक कर सके, मेरा मोटिव ये है। सो FZ हैज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इन किसमें, ये देखिए दिस Z माइनस Z0 और यहां पे इप्सिलॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन इसका आएगा, और वो क्या होगा अब यहां पे मैं लिखता हूं, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, FZ याद करिए क्या था, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन अबाउट Z0 समेशन n इजकल टू 0 टू इंफिनिटी क्या था, an Z माइनस Z0 के पावर n प्लस समेशन n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी bn अपॉन Z माइनस Z0 के पावर n। यही था ना लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल पार्ट, इसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल पार्ट पे ही डिपेंडिंग ये कितने टर्म्स को कंटेन करता है, उसी पे डिपेंडिंग ये जो सिंगुलरिटी है ना Z0, उसको या तो पोल बोलेंगे, या तो रिमेबल सिंगुलरिटी बोलेंगे, या तो इसेंशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, इसको थोड़ा सा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये जो एनालिटिक पार्ट है उससे हमें लेना देना नहीं है। तो n इजकल टू 0 से इंफिनिटी an Z माइनस Z0 पावर n, इससे मुझे नहीं लेना देना, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। n इजकल टू 1 रखेंगे, इसको थोड़ा इस तरह से लिखेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, Z माइनस Z0 प्लीज चेक करिएगा, प्लस B2 अपॉन Z माइनस Z0 होल स्क्वायर प्लस B3 Z माइनस Z0 होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये है मेरा, और ये रीजन जो है वो आपको उसको मैंने लिखा ना, किस रीजन में लॉरेंस सीरीज आ रही है, ये आपको बार बार दिमाग में रहना चाहिए, दिस लेस देन इप्सिलॉन, ये रीजन मैं ले रहा हूं। गॉट माय पॉइंट। अब बस यही से पोल, रिमूवेबल सिंगुलरिटी और इसेंशियल सिंगुलरिटी का डिफिनीशन आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आया, फिर से रिकॉल करता हूं। अगर Z इजकल टू Z0 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के डिफिनीशन से Z0 का एक डिलीटेड नेबरहुड मिलेगा, जिसके अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो वो जो Z0 को पंक्चर कर देते हैं, थोड़ा सा मैंने जूम करके आपको दिखाया, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एक तरह से एनुलस रीजन बनेगा, और एनुलस रीजन में ये जो मेरा पूरा येलो पोर्शन है, इसमें फंक्शन एनालिटिक है। तो लॉरेंस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड हो रहा है इस फंक्शन FZ के लिए। तो FZ इस यहाँ पे एनालिटिक हो गया, तो Z0 के अबाउट में लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन इस रीजन में मैं लिख सकता हूं। तो वो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट।
अब यही जो मेरा प्रिंसिपल पार्ट है ना, यही सब कुछ डिसाइड करता है। क्या, मैं एक बार एक एक करके बता देता हूं। ये जो सिंगुलरिटी है, मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है Z0 इस फंक्शन की, ये पोल होगा अगर इसका ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ना, प्रिंसिपल पार्ट ये क्या करे, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स केवल कंटेन करे, मतलब n। ये देखिए, ये तो इनफाइनाइट सीरीज है ना एक तरह से, देखिए यहां पे, लेकिन इसमें केवल फाइनाइट टर्म हो, बाकी आगे के सब टर्म जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं m, ठीक है ना, n इजकल टू m के लिए, यहां पे n जो लिखा है n इजकल टू m, मतलब bm, ये जो कोफिशिएंट है ये वाला n इजकल टू m के लिए नॉन जीरो है, और इसके आगे जितने कोफिशिएंट्स होंगे ना, bm+1 bm+2, ये सब के सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मतलब क्या हुआ, फाइनाइट टर्म bm के बाद ये गायब हो जाए। तो प्रिंसिपल पार्ट केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा, कितने, m। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, वो पोल है और उसका ऑर्डर क्या है, ये m। समझा पाया, प्लीज बोलिएगा। अब अगर ये प्रिंसिपल पार्ट पूरा गायब हो जाए, मतलब सारे के सारे b1 b2 ये सब के सब, मतलब मैं लिख दूं ना bn0 फॉर एवरी n, मतलब ये प्रिंसिपल पार्ट ही गायब हो जाए। ऐसा हमने एक एग्जांपल किया था, याद करिए, जब मैं आपको बता रहा था ना, तो प्रिंसिपल पार्ट जब गायब हो जाए तो ऐसे सिंगुलरिटी Z=Z0 को हम क्या बोलेंगे, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलरिटी गायब हो जा रही है। ठीक है, अब मैं आता हूं थर्ड, अगर ये प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करे, तो उस केस में इस सिंगुलर पॉइंट को Z=0 को हम क्या बोलेंगे, ये इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक, तो क्या हुआ, यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे आपको लिंक करता हूं, चार्ट में लिख लीजिएगा कि प्रिंसिपल पार्ट जो है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, अगर केवल फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखे, फाइनाइट टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट, तो पोल हो जाएगा, और जो आखिरी सबसे बड़ा वाला जो पावर है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग ये देखिए m ना, इसी को बोलते हैं उस पोल का ऑर्डर, उतने ऑर्डर का पोल है। रिमूवेबल में क्या होता है, रिमूवेबल में क्या होता है, नो टर्म्स, मतलब मैं प्रिंसिपल पार्ट की बोलता हूं, प्रिंसिपल पार्ट का कोई टर्म ना हो, और यहां पे इनफाइनाइट टर्म्स आए, क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक, समझ में आ गया। तो यहीं पे मैंने सब कुछ बता दिया। अब रही बात इनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना। तो चलिए अब वन बाय वन मैं आता हूं। ठीक है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कि अब आपके पास कुछ डाउट हो, लेकिन डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आता हूं पोल। घबराना नहीं, मैं एग्जांपल कर करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पोल, तो पोल कब बोलते हैं, मैंने आपको जस्ट बोला कि पोल ऑफ ऑर्डर m कब होता है, जब यहां पे m टर्म ही हो, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो मैं अब लिखता हूं, ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं इफ, अब यही से क्या करना है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक इसको 2 मैंने लिख दिया। चलिए, सो इफ द प्रिंसिपल पार्ट, यहां पे लिख दिया, ये पूरा डिफिनीशन का पार्ट है कि मैं ये लिख सकता हूं, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में लिखा। अब देन इसके बाद फर्दर में इसी के आगे डिफिनीशन में कंटिन्यूएशन में, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ fz at z0 contains only finite number of terms, finite number of terms, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से, मैं बोल रहा हूं से देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m ना, m सच दैट ध्यान दीजिएगा, वही मैं आपको बोल रहा था, इस m के करेस्पॉन्डिंग यहां पे bm जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है ना, एंड इसके आगे जितने कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में, ये सब के सब जीरो हो जाए। तो bm+1 दिस इज इक्वल टू bm+2 दिस इज इक्वल टू, ये सारे के सारे डॉट डॉट कर रहा हूं, सारे के सारे जीरो हो जाए।
ठीक है ना, सारे के सारे जीरो हो जाए। दैट इज लॉरेंस सीरीज कैसा दिखेगा, अब मैं वो भी लिख देता हूं, दैट इज एफजेड। इस केस में क्या होगा, एनालिटिक पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं, ये उसी तरीके से रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ए एन जेड माइनस जेड जीरो के पावर एन, यहां से मुझे कोई लेना देना नहीं है, यहां से मैं आता हूं, बी एम नॉन जीरो होगा और उसके आगे सबके सब टर्म जीरो हो जाएंगे। तो ये देखिए बी वन जेड माइनस जेड जीरो, यहां से देखिए प्लस बी टू जेड माइनस जेड जीरो प्लस मैक्सिमम यहां पे आएगा बी एम अपॉन जेड माइनस जेड जीरो के पावर एम, यही रहेगा, इसके आगे सबके सब जीरो है। और लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ये बार बार आप लिखिए, दिस लेस देन इप्सिलॉन मैं लिख रहा हूं, इसको कुछ बुक्स में आर लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि बी एम नॉन जीरो है, याद रखिए, ठीक है ना। सो इफ दिस देन the isolated singular point, then the isolated singular point z0 is called a pole, क्या बोलते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर, जो सबसे बड़ा पावर मतलब m, ये जो m सच दैट बी एम नॉट इक्वल टू जीरो, वही ऑर्डर होता है, पोल ऑफ ऑर्डर m। मैं समझा पाया कि नहीं, तो क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो उस पंक्चर्ड डिस्क में, ठीक है ना, वो एनुलस रीजन की तरह काम करेगा, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिखूंगा। और अगर लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में केवल फाइनाइट टर्म्स हो, ठीक है ना, प्रिंसिपल पार्ट में मैं बोल रहा हूं, एनालिटिक पार्ट तो वैसे ही रहेगा, प्रिंसिपल पार्ट में केवल फाइनाइट टर्म्स हो, ठीक है ना, तो उस केस में ये जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है Z0, इसको मैं बोलूंगा ये पोल है ऑफ ऑर्डर m, ठीक है ना, सच दैट ये हाईएस्ट पावर ऑफ दिस, या ऐसे में बोलूं हाईएस्ट कोफिशिएंट है यहाँ पे Bm ना, n इक्वल टू m के करस्पॉन्डिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर m, ठीक है ना। तो पूरा मैंने लिखा है, इफ द दिस एट, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, प्रॉपर लिखा ना, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो कंटेन्स ओनली, आप लिख सकते थे प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड जीरो इन लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, ये ज्यादा अच्छा लैंग्वेज हो जाता। इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जीरो इन, लिख लीजिए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, ये आप लिख लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दिया। इन लॉरेंस सीरीज नहीं भी लिखेंगे तब भी समझ में आएगा, ऊपर में बताया था बट प्रॉपर मैंने लिख दिया। एट जेड जीरो इन द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, से देयर एग्जिस्ट m सच दैट दिस, एंड बाकी सब के सब जीरो हो जाए, दैट इज लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, ये हो जाएगा। देन द आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट Z0 इज कॉल्ड अ पोल ऑफ ऑर्डर m। अब यहां पे एक नोट है, आप देखेंगे ना बार बार एक टर्म यूज होता है ना, सिंपल पोल। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में केवल एक ही टर्म हो, मतलब m इक्वल टू 1 हो जाए, केवल एक ही टर्म हो, तो उस केस में हम ऐसे पोल को क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। सो इफ m इक्वल टू 1, इफ m इक्वल टू 1, देन Z0 is called a simple pole, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल पोल, ठीक है ना। तो इस डिफिनीशन जो भी मैं लिखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूं। इस केस में हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m, एंड m इक्वल टू 1 के केस में इसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। अब मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा, दिमाग में आपके मैं समझ रहा हूं अभी क्या चल रहा होगा कि सर पोल्स के एग्जाम्पल तो बता दीजिए। मैं बिल्कुल बताऊंगा फ्रेंड्स, 2 एग्जाम्पल बैक टू बैक, और ऐसे एग्जाम्पल जिनको आप याद कर सकते। पहला एग्जाम्पल मैं हमेशा आसानी लूंगा हर एक केस के लिए ताकि आप याद कर पाए। अगर मैं एफजेड को ये लेता हूं, एफजेड को मैंने लिया साइन हाइपरबोलिक जेड डिवाइडेड बाई, फॉर एग्जाम्पल जेड के पावर 4, ठीक है, जेड के पावर 4, ठीक। या मैं और आसान कर दूं, जेड क्यूब ले लिया, चलिए जेड 5 भी ले सकते हैं, जेड के पावर 5 ले सकते हैं, मैं सबको कर दूंगा, मान लीजिए जेड क्यूब लिया, ठीक। तो क्या करूंगा, यहां पे आपको पता है z इक्वल टू 0
ऑब्वियस ही बात है, ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे वाला पॉलिनोमियल है, ये z इक्वल टू 0 पे 0 होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये 0 जो है, z इक्वल टू 0, ऑब्वियस ही बात है इसका पोल है, और पोल बोल रहा हूं मतलब ये सिंगुलर पॉइंट है और वो आइसोलेटेड है। तो अब ये पोल है कि क्या है, मैं क्या करूंगा, इसको लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में लिखेंगे। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऐसे केसेस में ना बड़ा आसान होता है जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो। ऊपर वाले का जैसे यहाँ पे साइन जेड हो, कॉस जेड हो, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक जेड है, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर जेड हो, बहुत आसान होता है, इसको एक्सपेंशन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन लिखेंगे वो क्या होगा, देखिए जेड इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे करेंगे क्या, जिस रीजन में आप लॉरेंस सीरीज लिखेंगे क्या, डिलीटेड नेबरहुड, तो जेड माइनस वो पॉइंट लेस देन, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपको ये रीजन बनेगा, इस रीजन में। अब यहाँ पे देखिए एक ही दिक्कत है ना, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी लगा दीजिए, इप्सिलॉन मत लिखिए, मैं इन्फिनिटी तक जाऊंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही इसकी सिंगुलरिटी आ रही है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटी। इस रीजन में इसका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना है, साइन हाइपरबोलिक जेड का सीरीज एक्सपेंशन आपको पता होता है। साइन वाला जो होता है ना, क्या होता था, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो वहां पे ऑड पावर में माइनस होता है, जहां जहां ऑड पावर्स आएंगे साइन जेड में, और यहाँ पे क्या होता है, सब के सब पॉजिटिव हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस जेड के पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और इस तरह से प्लस डॉट 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 चला जाएगा। और ये जो सीरीज एक्सपेंशन आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये वैलिड है ये रीजन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 लेस देन मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटी, इस रीजन में। अब मैं कलर चेंज करता हूँ। अब क्या करेंगे, जेड क्यूब को अंदर ले जाएंगे, जेड क्यूब को अंदर ले जाएंगे तो देखिए यहां से क्या आएगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, ये देखिए जेड क्यूब से गया 3 फैक्टोरियल, प्लस यहां से आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, और यहां से जेड क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, 4 आएगा ना, 4, हाँ ठीक है, अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे देखिए इतना पोर्शन मेरा प्रिंसिपल पार्ट है, जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में लिख रहे थे, ये देखिए जेड का पावर ऊपर रहेगा, जेड माइनस जेड 0 का, तो ये देखिए ये मेरा एनालिटिक पार्ट है, इतना पोर्शन मेरा क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर आप कंपेयर करें तो एक ही टर्म ये कंटेन करता है ना, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए m इक्वल टू किसके लिए, तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो यहां पे किसके करेस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये देखिए यहां पे b2 होगा ना, b1 होता तो ये आता, b2 है, यहां पे b2 है ना, तभी तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये आ रहा है b2 अपॉन z माइनस 0 के पावर m। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो इसके मतलब इस फंक्शन के लिए ये z इक्वल टू 0 क्या हुआ, पोल है, ऑफ कितना ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर 2। मैं समझा पाया कि नहीं, 2 b2 है, m इक्वल टू 2 है, यहां पे ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्या था, b1 अपॉन जेड आता प्लस b2 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ठीक। चलिए अब ये हो गया ऑर्डर 2 का पोल है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहीं पे जो मैं पीछे एग्जांपल ले रहा था, जेड के पावर 4 ले लेते आप तो, ठीक है ना, ठीक है ना, जेड के पावर 4 लेते, तो अगर एफ जेड को मैं ये ले लेता जो पहले लिख रहा था, साइन हाइपरबोलिक जेड अपॉन जेड के पावर 4, तो क्या करते, यहां पे जेड के पावर 4 कर देते, और यहां पे जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये करते तो 1 अपॉन जेड क्यूब प्लस यहां से आता 1 अपॉन जेड, ठीक है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल आता, प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और यहां पे देखिए प्लस, अब इसके आगे आपका शुरू हो जाएगा जेड अपॉन
5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाता। तो इतना पोर्शन तो मेरा एनालिटिक पार्ट आता, प्रिंसिपल पार्ट मेरा ये है। और यहां पे देखिए m की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन मत करिए कि 2 टर्म है तो ऑर्डर 2 का पोल, नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। फाइनाइट टर्म हो और जो ऑर्डर की बात करते हैं m इक्वल टू किसके लिए, मतलब n इक्वल टू किसके लिए, तो यहां पे n इक्वल टू 2 के लिए b2 मेरा 1 है ना, ये नॉन जीरो है, ठीक है ना। इसके पहले भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉन जीरो है हाईएस्ट, इसके बाद सब के सब जीरो हैं, तो सेकेंड ऑर्डर का पोल हुआ। तो ये कितने ऑर्डर का पोल होगा, अब ये मत बोलिए कि 2 ऑर्डर का, नहीं, अगर ऐसा होता तब तो ये 1 ऑर्डर सिंपल पोल हो जाता, नहीं, m क्या है, तो यहां पे देखिए ये क्यूब आ गया, मतलब मेरा क्या है, ये b3 है, b3 अपॉन होगा ना z क्यूब, तो ये b3 है। तो दैट मीन्स इस केस में अगर ये फंक्शन लेता तो z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर क्या, ऑफ ऑर्डर 3। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। तो ये तो मैंने एक आसान एग्जांपल लिया जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल आएगा, फटाफट उस रीजन में आप लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिख के कर देंगे। लेकिन एक एग्जांपल मैं वैसा जरूर करूंगा जहां पे आप बोलेंगे ना कि सर उस टाइप का बोलिए ना कि जहां पे मतलब हम बाइनोमियल या ऐसा कुछ यूज करें, तो उस तरह का भी एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रहा हूं। क्या, let fz this is equal to e to the power 2z अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना, ये फंक्शन लिया। यहां पे भी अगर आप देखेंगे, पहली चीज सिंगुलरिटी क्या है, ऊपर वाला फंक्शन इंटायर, नीचे वाला फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल इंटायर, तो कोई दिक्कत नहीं, इनका कोसेंट भी इंटायर होता, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो। लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं डिनोमिनेटर जीरो किस पे है, z इक्वल टू 1 पे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरा यहां पे प्रॉब्लम है z इक्वल टू 1 पे। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आपको ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो याद रखिए जो मेरा पंक्चर डिस्क बनेगा वो क्या होगा, z माइनस 1, यहीं पे पॉइंट है ना दिस, ये। और यहां पे ध्यान दीजिए जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में किया था हमने, आप कोई भी नंबर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी तक जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम केवल एक पॉइंट पे है। तो इस रीजन में लॉरेंस सीरीज आपको लिखना है, याद रखिएगा, इस रीजन में लॉरेंस सीरीज आपको लिखना है। तो इस रीजन में लॉरेंस सीरीज लिखेंगे तो तरीका क्या होगा, तरीका क्या होगा, हमने जो एग्जाम्पल किया था, जो याद करें लॉरेंस सीरीज में, वहां पे जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे, मॉड z इधर 1 से बड़ा 2 से छोटा या ऐसा कुछ, तब तो हम बड़े आसानी से कर लेते थे कि z कॉमन ले या 1 कॉमन ले। लेकिन यहां पे जब इस तरह का आएगा तो क्या होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया है। ये मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, थोड़ा सा वेट करिए। लॉरेंस सीरीज मैंने डिलीट नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया है। यहां पे आता हूं लास्ट एग्जाम्पल, ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल था यहां पे जो रीजन दिया था ना, देखिए मॉड z, जबकि सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 1 था, z इक्वल टू 2 था, ध्यान दीजिए। लेकिन जो मेरा रीजन दिया था मॉड z, तो इसलिए मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके और ये जो बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के लिए z कॉमन लूं कि कांस्टेंट लूं, ये ध्यान में रख रहा था। कहां गया जो रीजन था इसको, ठीक है ना। लेकिन सिंगुलर पॉइंट 1 और 2 थे, अगर ऐसे देखें ना। लेकिन यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वापिस वहीं पे आ गए। देखिए ये यहां पे आपको कहां गया, हाँ, इस तरह का रीजन नहीं दिया है, हमें रीजन ये है, इसमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर मतलब पूछे भी जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, इसलिए मैंने लिया कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। हम तो प्रैक्टिस किए थे ऐसे वाले में, मॉड z उसका रेंज दिया था, लेकिन यहां पे ऐसे अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप, यहां पे आपको करना क्या होगा, बहुत आसान तरीका है। हम इसको कन्वर्ट इस तरह के फॉर्म में करेंगे, कैसे, तो सॉल्यूशन में आप पुट करते हैं या लेट करते हैं, z माइनस 1 को हम कोई और वेरिएबल w या u ले लीजिए, मैंने u ले लिया, ठीक है ना। तो यहां से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस u, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा fz है ना,
ये देखिए क्या है, e टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब। इसको मैं u के टर्म में कन्वर्ट कर लूंगा और फाइनली जब सब कुछ आ जाएगा तो u की जगह मैं रख दूंगा z माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2 और z के प्लेस पे रखेंगे 1 प्लस u। प्लीज चेक करिएगा, u रखा है मैंने, ठीक है। अब चलिए अपॉन z माइनस 1 को तो हम u रखेंगे तो ये हो जाएगा u क्यूब। तो अब देखिए बड़े आसानी से हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं e स्क्वायर इंटू ई के पावर 2u। प्लीज प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, लिख सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं होनी चाहिए। और यहां पे हो गया u क्यूब, ठीक है। अब यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही आपने ये पुट किया तो ये जो रीजन था मेरा वो अब कैसा आ गया, 0 लेस देन, ये क्या है, u मॉड u लेस देन इंफिनिटी, इस पे आ गया, इस रीजन पे, ठीक है ना, इस रीजन पे। तो ये ऑलरेडी ऊपर है तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखिए ये मैं जो बोल रहा था, देखिए इस फॉर्म में। अब ऊपर जो फंक्शन है उसका मैं जानता हूं क्या, लॉरेंट नहीं, क्या उसको बोलते थे, ठीक है, टेलर सीरीज या सीरीज एक्सपेंशन ही बोलिए ना, सीरीज एक्सपेंशन मैं जानता हूं क्योंकि ये एनालिटिक होगा ना, इंटायर फंक्शन है। तो टेलर सीरीज नहीं, उसको क्या बोलते थे, मैक्लैरिन सीरीज एक्सपेंशन हम जानते हैं इस रीजन में। लिख लीजिए मैक्लैरिन सीरीज एक्सपेंशन क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन यू क्यूब, इसको अभी रहने दीजिए, सीरीज एक्सपेंशन लगाइए ई टू द पावर एक्स का। तो ई टू द पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता था, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 कर दीजिए। एक स्टेप और रखना चाहे ना, एक टर्म और तो आप लिख सकते हैं क्योंकि नीचे यू क्यूब है ना, एक टर्म तो लिख ही दीजिए। क्या हो गया, 2 क्या था, एक्स टू द पावर 4, तो मतलब 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और प्लस डॉट 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 कर दिया मैंने। क्लियर, अब थोड़ा सा इधर ला दूं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। अब चलिए ये क्या हो गया, अब देखिए यहां से ई स्क्वायर, अब इस टर्म को हर एक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन यू क्यूब होगा, प्लीज चेक करिएगा, होगा। चलिए फिर प्लस प्लस, यहां पे देखिए 2e स्क्वायर, और देखिए यू क्यूब यहां जाएगा, इस यू से कटेगा तो सीधे यू स्क्वायर बचेगा, यहां तक ठीक है। अब चलिए यहां पे आइए, ये देखिए ये मेरा है 2u स्क्वायर, तो इसको जब करेंगे तो 4u के पावर 4 होगा ना, नहीं सॉरी, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अब ये u क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1/u आ जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, तो ई स्क्वायर से तो यहां मल्टीप्लाई किया, अब ये देखिए नीचे फैक्टोरियल 2, इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2e स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन u, देखिए u बचेगा, ठीक है। अब आते हैं अगला टर्म प्लस, यहां पे आएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 8 हो जाएगा, मतलब क्यूब है ना, u क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल को आप लिख दीजिए 6, ठीक। और यहां से ई स्क्वायर आएगा और यू क्यूब नीचे देखिए, यू क्यूब से गया, ये 2 4 जा और 2 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4e स्क्वायर अपॉन 3। प्लीज प्लीज चेक करिएगा। अब अगले टर्म पे आते हैं, अगले टर्म पे आते हैं, चलिए क्यूब तक गए थे, यहां पे आएंगे 16 होगा, याद रखिए u के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है ना। और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर और यू क्यूब। अब ध्यान दीजिए 4 से 4 4 जा 16, दिस अच्छा 2/3 आ जाएगा, चलिए बहुत अच्छा, ये हो गया मेरा 2/3। प्लीज चेक करिएगा, ई स्क्वायर और यहां से देखिए यू बचेगा, मतलब मैं क्या करना चाहता था, 2/3 ई स्क्वायर इंटू यू। अब इसके आगे बाकी डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक, यहां तक मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको लिखने के बाद यहां पे मत छोड़िए, अब चूंकि मेरा इस रीजन में कहा गया, इस रीजन में लिखना था ना, तो अब फाइनली अब बदल दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ जेड फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, जेड के टर्म में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन यू की वैल्यू रख दीजिए, यू को क्या पुट किया था, जेड -1, तो जेड -1
होल क्यूब, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, होल क्यूब प्लस 2e² अपॉन z-1 होल स्क्वायर प्लस 2e² अपॉन z-1, यहाँ पे प्लीज चेक करिएगा, प्लस 4/3e² प्लस 2/3 e² और u की जगह आप रखेंगे z-1, और इसके बाद जो भी टर्म आएगा वो एनालिटिक पार्ट का आएगा। तो मेरा प्रिंसिपल पार्ट है ना, इधर देखिए ये एनालिटिक पार्ट है, यहां से एनालिटिक पार्ट है, इसका मुझे कुछ नहीं लेना देना। प्रिंसिपल पार्ट मतलब जहां पे 1/z-1 है, इतना पोर्शन इज माय प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट। और प्रिंसिपल पार्ट में 3 टर्म फाइनाइट टर्म्स है ना, इसके आगे सब टर्म 0 है। और यहां से आप देखते हैं, ये देखिए ये, तो यहां पे B3 जो है हाईएस्ट n की वैल्यू जो कि नॉन जीरो है, वो क्या है, e² है। तो ये पोल हुआ कितने ऑर्डर का, यही से देखिए 3 ऑर्डर का, ये देखिए 3 ऑर्डर का, ये ना z का पावर देख लीजिए हाईएस्ट, वो उसी से समझ में आ जाता है। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इंप्लाई z=1, समझिएगा, z=1 इज अ पोल, ये पोल हुआ ऑफ क्या, ऑर्डर 3, यहां पे ये पोल हुआ ऑर्डर 3, ये हुआ आंसर। तो मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन करवा दिए, एक तो डायरेक्ट जहां पे एक्सपेंशन हो सकता था, और दूसरा इस टाइप का आया, मैंने कन्वर्ट करके कैसे हम स्मार्टली करते हैं वो आपको मैंने बताया, ठीक है। तो पोल आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक पूरा हमने किया। अब रिमूवेबल, इसके आगे वो तो बहुत आसान है, एक एग्जांपल करूंगा और उसके बाद फिर जो है इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे मैं कर रहा हूं, एनीवेज वो छोड़िए, सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड के 3 जो पॉइंट्स थे यहीं पे मैंने लिख दिया, पार्ट्स, पोल, रिमूवेबल, इसेंशियल, ये भी क्लियरली आपको एक लाइन में, फाइनाइट टर्म, नो टर्म, प्रिंसिपल पार्ट, और प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मैंने डिफाइन किया। पोल यहाँ पे, अब अगली बार मैं क्या करूंगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ये थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, सिंगुलरिटी, इसमें प्रिंसिपल पार्ट एकदम गायब हो जाएगा, और प्रिंसिपल पार्ट जब गायब हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये तो एनालिटिक पार्ट है, ये तो टेलर सीरीज आ गया ना, तो फिर ये सिंगुलर पॉइंट क्या रह गया है। फ्रेंड्स, फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ पे मेन मैटर करता है, वो भी लॉजिक क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिमूवेबल सिंगुलरिटी डिफिनीशन एंड इसका कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है तो फ्रेंड्स आई फील कम से कम मैं इतना डिजर्व करता हूं आपका एप्रिसिएशन। अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कम्युनिकेट करें मुझसे, मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। स्पेशली उन 70% व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी करंट जो पोजीशन है, जो आप बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ा सा ये डिमोटिवेट करता है फ्रेंड्स हमें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ताकि जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, मैं उस अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो पाऊं, आज नहीं आने वाले समय में, बट उसके लिए आपका सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विदाउट यू, आपके बगैर आई एम नथिंग। मैं ही नहीं, नॉट अ सिंगल टीचर, कोई भी बोलिए, विदाउट हिज हर ओन स्टूडेंट्स, एक टीचर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपके बिना सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूं, तो प्लीज सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।